राम राम संगवारियों, मैं ऋषि साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पटवारी के विशेष सीरीज में हमने छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम चर्चा किए थे पहले वीडियो में कृषि के कुछ प्रश्नों पर। आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कृषि के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जो पिछले वीडियो में हम देखे थे उसी का आगे का ये प्रश्न है, तो उसमें हम 6 प्रश्नों पर चर्चा किए थे। आज अब उससे आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी। आप जान रहे हैं कि 3 फरवरी 2022 को भूमिहीन किसान, कहने का मतलब ऐसे वर्ग जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो कृषि मजदूर है। कहने का मतलब आप छत्तीसगढ़ में सुनते होंगे, अधिया रेखा बोने वाले किसान, जिनके पास जमीन नहीं हो दूसरे का जमीन अधिया रेखा लेके बोते हैं। इनको आर्थिक सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इनके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है, जिसको बोलते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस योजना के माध्यम से ऐसे भूमिहीन लगभग 3.5 लाख को पहला किस्त जारी हो गया है। तो मैं रफली बोल रहा हूं कि 3.5 लाख ऐसे भूमिहीन किसानों को यह इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उत्तर होना चाहिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष बोल रहे हैं, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। 9,000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा, 6,000 ऑप्शन सी इसका उत्तर है। आपको 2 चीजें याद रखना, ये योजना कब शुरू हुआ तो 3 फरवरी 2022 को। इसके पात्र कौन है तो भूमिहीन कृषक वर्ग। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ को किस फसल के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। मतलब यहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कृषि के क्षेत्र में प्राप्त कृषि कर्मण पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। अगर हम राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अब तक प्राप्त हुए हैं उस पर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अब तक 5 बार यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पहला राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2010-11 में। दूसरा राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था वर्ष 2012-13 में। तीसरा मिला है वर्ष 2013-14 में और चौथा मिला है वर्ष 2014-15 में और 5वां मिला है वर्ष 2016-17 में। जो शुरुआत के 3 बार के कृषि कर्मण पुरस्कार है ये हमको धान फसल के उत्पादन के लिए मिला था। धान फसल के उत्पादन के लिए 10-11, 12-13 और 13-14 में कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित है छत्तीसगढ़ शासन। जो 14-15 में हमको मिला था वो दलहन के लिए मिला था। अब दलहन कहने का मतलब जितने भी छत्तीसगढ़ में दाल का उत्पादन होता है वो, चाहे चना हो, चाहे लाखड़ी हो, चाहे उड़ीद हो, चाहे अरहर हो, चाहे कुल्थी हो, जो भी दलहन फसल में आता है उसकी कहानी है। मसूर, मटर, यहाँ पर केवल धान बोल रहे हैं। धान एक अनाज फसल है तो अनाज में बहुत सारी चीजें आती, धान की कहानी है। जो 16-17 में हमको मिला था श्रेणी 2 में वो था खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देना है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए वर्ष 2016-17 में हमको मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार। और यही कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ शासन को प्रदान की गई। ईयर ये है, लेकिन ये अवार्ड मिला कब, हमको मिला कब है तो फरवरी 2020 में खाद्यान्न के लिए मिला है। तो अनाज, दलहन और खाद्यान्न 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसके तहत 5 करोड़ की राशि दी गई है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्रालय। तो यहां पर पूछा जा रहा है किस फसल को मिला है, कब, 16-17 में। तो किसको मिला है अभी आपको बताएं हम, खाद्यान्न को। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। धान को मिला है 3 बार, दलहन को मिला है ठीक अगले साल चौथा और 5वां मिला है खाद्यान्न। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2000 से मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में कितना अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन की गई है। मतलब जब राज्य बना तब हमारी इरिगेशन पोटेंशियल कितनी थी और आज हमारे इरिगेशन पोटेंशियल कितना है और इसमें कितना डिफरेंस आया। अब डिफरेंस कहने का मतलब
विकास हुआ होगा या अन्य सृजन किया होगा सिंचाई क्षमता, तभी तो वो बढ़ा होगा या घटा होगा, जो भी हुआ होगा वो देखते हैं आंकड़ों के माध्यम से। फिर ऑप्शन पे आते हैं। अब जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टेयर। ये हमारी सिंचाई क्षमता थी, मतलब इतने भूमि में हम कर सकते थे सिंचाई। और आज जो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार हमारी सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर। मतलब आज हम सिंचाई कर सकते हैं इतने भूमि पर। अगर मैं उस समय की बात करूं तो उस समय भी कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल एरिया में खेती किसानी किया गया रहा होगा, आज भी कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल एरिया में खेती किसानी किया गया है। अगर आज की मैं बात करूं और उस समय की बात करूं तो इसी डिफरेंस को पूछा जा रहा है कि कितना सृजन हुआ। अब आप इसमें इसको घटाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा यूनिट लाख हेक्टेयर में, 8.06 लाख हेक्टेयर। इतना सिंचाई क्षमता सृजित किया गया है इस अवधि में। तो ये हमारी राज्य स्थापना का क्षमता है और ये आज हमारी क्षमता है। अब ध्यान देना है भाई, ये क्षमता है तो कुछ ना कुछ सिंचाई के साधन होंगे, उसकी क्षमता होगी। तो अगर मैं बात करूं जब प्रदेश बना तो इतनी क्षमता हमारे कौन सी परियोजना से थी, तो हम पढ़ते हैं कि 3 बड़ी परियोजना। एक तो हम पढ़ते हैं वृहत परियोजना, एक हम पढ़ते हैं मध्यम परियोजना और एक हम पढ़ते हैं लघु परियोजना। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि वृहत किसको बोलते हैं, मध्यम किसको बोलते हैं, लघु किसको बोलते हैं। अगर हम वृहत परियोजना की बात करें तो ऐसी परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, इससे अधिक, तो उसको बोलते हैं क्या, वृहद। ऐसी परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य हो, ऐसे परियोजना को बोलते हैं मध्यम। और ऐसी परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम हो, 2,000 हेक्टेयर से कम, ऐसे परियोजना को बोलते हैं क्या, लघु परियोजना। तो कुछ ना कुछ रही होगी इसकी स्थिति, तभी हमारी ये कैपेसिटी है। अगर हम बात करें उस समय को लेकर तो उस समय हमारे यहाँ जो वृहत परियोजना थी उसकी संख्या थी 3। प्रदेश में 3 वृहत परियोजनाएं थी। कब, जब छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ या उसकी ये क्षमता थी, तो तब 13.28 लाख हेक्टेयर में से वृहत परियोजना की संख्या थी 3। 29 हमारे पास मध्यम परियोजनाएं थी और 1945 हमारे पास लघु परियोजनाएं थी। और इन्हीं परियोजनाओं की टोटल क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टेयर। आज भी वैसी कुछ स्थिति होगी जैसे उस समय थी। तो आज की स्थिति की मैं बात करूं, ये जो 21.34 लाख हेक्टेयर दिख रहा है उसकी कहानी क्या है, तो जो आज हमारी क्षमता है ये यूनिट ऑफ लाख हेक्टेयर, वो समझ जाइएगा, ये हमारी क्षमता है। इसमें कितना आपका वृहद है, कितना मध्यम परियोजना है, कितना लघु परियोजना है, उसकी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए वृहद तो प्रदेश में 8 वृहद परियोजना, 37 मध्यम परियोजना और 2477 लघु परियोजना है। ये आज की स्थिति है। इसके अलावा आज नलकूप परियोजना भी है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी नलकूप की मैं बात कर रहा हूं। सरकारी नलकूप का खनन करवा के गवर्नमेंट वहां के पानी सप्लाई के लिए नाली जो भी बनाया होगा उसके माध्यम से पहुंचा रही है। तो 30 नलकूप परियोजना है। वहीं इसमें शामिल किया गया है एनीकट स्टॉप डैम को और 806 एनीकट स्टॉप डैम के माध्यम से, मतलब इन पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा पोटेंशियल कितना है, 21.34 लाख हेक्टेयर। अब भाई ये है, अगर मेरे को इसको परसेंटेज वैल्यू में चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे ये परसेंटेज वैल्यू में चाहिए तो हमको 2 चीजें जानना है। एक होता है कुल बोया गया क्षेत्र, दूसरा होता है शुद्ध बोया गया या नीरा बोया गया क्षेत्र। आप कोई सर्वे पढ़ेंगे या कोई रेफरेंस बुक लेंगे तो नीरा लिखा होगा, वही शुद्ध है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मैं आपको कृषि में पहले ही बता चुका हूं कि एक कृषि वर्ष कहने का मतलब 1 जुलाई से 30 जून की अवधि। अब मैं आंकड़ा ले रहा हूं वो 1 जुलाई 2020 से
30 जून 2021 की कहानी है, ये आंकड़ा है। अब हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक पूरे साल में या कृषि वर्ष में 2 फसल लिया जाता है, एक खरीफ है, एक रबी है। हमको पता चलता है कि रबी फसल हम इसलिए पूरे भूमि पे नहीं ले पाते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की 55% कृषि भूमि जल धारण क्षमता कम होने के कारण, सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण दूसरी फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब खरीफ फसल कहने का मतलब क्या है, भगवान पानी देता है तब खेती होता है, ऐसने है। मतलब भाई उसके लिए हमको सिंचाई करनी नहीं पड़ती है, भगवान पानी दे रहा है। रबी में हमको खुद को सिंचाई करना पड़ेगा। अब सिंचाई कहने का मतलब क्या है, जब शासन या फिर कोई व्यक्ति या किसान अपने साधनों का प्रयोग करके सिंचाई करता है तब उसी को सिंचाई बोलते हैं। भगवान पानी देते तेला सिंचाई नहीं कहा है दादा। हम जब अपने साधनों या शासन के साधनों का प्रयोग करें तब सिंचाई है। ठीक, तो भाई सिंचाई होगा कब, मेनली रबी फसल में। खरीफ में एकदम रेयर केस में होता है, तब होता है जब पानी या मानसून जो है हमको धोखा देता है, तब गवर्नमेंट हमको नहर पानी प्रोवाइड करता है, या जिस किसान के पास नलकूप, कुआं, तालाब की सुविधा है वो किसान सिंचाई कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यतः जो सिंचाई होता है, उपयोग हम करते हैं साधनों का, वो रबी फसल में करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस समय पानी की समस्या है। अब भगवान पूरा साल भर तो पानी देवा ही नहीं, तो रबी फसल में क्या कहानी है, वो हम अपने साधनों का उपयोग करना शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 55% भूमि की जल धारण क्षमता कम है, सिंचाई की जरूरत पड़ेगा ही, और पड़ेगा भैया तो रबी फसल में हमको इस पर सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और हमारे यहाँ एक समस्या है कृषि की कि हमारे यहाँ सिंचाई का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, विकास की ओर है हम, पूर्ण रूप से जो हमारा लक्ष्य है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। अब देखें कुल बोया गया, मैं आपको सिंचाई का परसेंट बताना चाह रहा हूं, वहीं तक लेके चल रहा हूं क्योंकि उसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है। अब कुल बोया गया क्षेत्र, आप इस कृषि वर्ष को देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा देखेंगे तो आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं उसके डिजिट को लेकर, 57.12 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ 2021 में कृषि किया गया। वो कुल क्या है, नीरा क्या है, मैं डिफाइन कर रहा हूं, पहले आंकड़ा लिख देते हैं आपके लिए। और ये है 46.22 लाख हेक्टेयर। अब नीरा या शुद्ध कहने का मतलब ये है जब किसी कृषि वर्ष में एक बार खेती होता है तो उसको बोलते हैं नीरा। कहने का मतलब एक रफली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा आप, अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो समझ जाएंगे, जो बोल रहा हूं वो फैक्ट है। रबी फसल में ही हमारे यहाँ जो है खेती कुछ एक्स्ट्रा होती है, बाकी भगवान पानी देता है तो हमारे यहाँ मैक्सिमम खेती होती है। मैं इसको आप समझ गए होंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझेगा तो रफ समझ लेना है कि ये जो हमारा शुद्ध या नीरा है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है मेन खेती कब का है, खरीफ का है, क्योंकि इस समय पानी की उपलब्धता भगवान के द्वारा सुनिश्चित कर दी जाती है तो हमारे यहाँ खेती होता है। अब रबी फसल में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो खेती बहुत कम होता है, क्योंकि खुद के सिंचाई के साधन भी नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा है तो सब जगह अवेलेबल नहीं है। खास करके हमारा दक्षिण भूभाग, वहां तो ऐसे कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं है, उसके भौगोलिक संरचना के कारण कि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो सके। तो मेन जो ये 46.22 अप्रॉक्स लिखा हूं ना, 46.22 लाख हेक्टेयर है, वो खरीफ की खेती है। अब ये कुल क्या है, तो मैं बोला एक कृषि वर्ष में 2 बार खेती होता है, खरीफ और रबी। अगर इसी को पूरा मिला के काउंट कर ले तो उसी को बोलते हैं कुल। कहने का मतलब इसमें खरीफ फसल भी ऐड है रबी के साथ। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और इधर से होगा आपका 0 और ये होगा 1। कहने का मतलब लगभग 10.9 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ क्या है, द्विफसली क्षेत्र है। मतलब इसमें ऐसा क्षेत्र है जो दोनों सीजन में खेती होता है। या तो मैं इसको समझ गए होंगे तो साफ शब्दों में बोल दूं कि ये मेनली कब का फसल, कब का क्षेत्र है, तो रबी का क्षेत्र है। भाई अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो हमको मिल जाएगा कुल बोया गया क्षेत्र। तो हमारे यहाँ समझ सकते हैं कि रबी का क्षेत्र ये है और खरीफ का क्षेत्र ये है। अब यही समझे होंगे तो आप सिंचाई समझ जाएंगे। हमारी क्षमता कितनी,
लाख हेक्टेयर है। अब मेरे को निकालना है क्योंकि ये हमारी क्षमता है, इसमें से कुछ हम खरीफ में भी सिंचाई कर सकते हैं, कुछ हम रबी में सिंचाई कर सकते हैं। तो इसी क्षमता को इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है और परसेंटेज वैल्यू बताया गया 38.45। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता जो है परसेंट में 38.45 है या 38.5% है। क्षेत्रफल में तो जान ही गए, क्षेत्रफल काम का नहीं है। इसके द्वारा जो 2000 से 21 तक जो नया सृजित क्षेत्र है 8.06 लाख हेक्टेयर वो जानना है और ये परसेंट जानना है। दो फैक्ट यहां से हमको मिला। अब अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। जैसे कुल बोया गया और नीरा बोया गया होता है किसी कृषि वर्ष में, वैसे ही कुल सिंचित और नीरा सिंचित क्षेत्र होता है। अब कुल कहने का मतलब समझ गए होंगे, जब किसी कृषि वर्ष में दोनों सीजन मिला के सिंचाई हो तो वो कुल है, और नीरा कहने का मतलब केवल एक सीजन में सिंचाई हो तो वो है। तो हमारे यहाँ मैं पहले बोला मेनली सिंचाई कब करते हैं, हम रबी फसल में, रबी में करते हैं। खरीफ में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं बोला भगवान पानी देता है उसको सिंचाई नहीं गिनना है। जब हम अपन साधन उस सरकार अपन साधन से हमारा पानी प्रोवाइड करते तब वो सिंचाई हरे, ठीक। तो और खरीफ में हमको जरूरत कब पड़ता है, तो आप अगर किसान होंगे कभी खेत खारगे हो तो जाना तो हो कि जब धान पोट रहा थे और पकने वाला रहते तो खेत में पानी भर के रखे जाते। हमन जनरली खरीफ में धाने लेथन मध्य वाला मन है तो पोटराथे तब पानी भर के रखे रहते हैं। वो समय जब धान पकने वाला रहता है या धान से बालियां जब निकल जाती है तो भैया वर्षा तो होते नहीं रहता है, पानी बंद। तो पानी बंद तो हमको गवर्नमेंट नहर पानी प्रोवाइड करती कि कम से कम हमारा धान पक जाए, कम से कम फसल तैयार हो जाए। तो आखिरी में कहीं कहीं सिंचाई की हमको जरूरत पड़ती है, और जिस खेत में पानी होता है मानसून अच्छा होता है तो वो जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो मेन सिंचाई हमारा कहाँ है, रबी में, उसी को बोल रहे हम नीरा। यहां पर कुल कहने का मतलब खरीफ में थोड़ा बहुत जो भी हो गया होगा और रबी में हुआ होगा। तो समझिए ये जो आंकड़ा है वो है 15.98 लाख हेक्टेयर। ये भी अप्रॉक्स लिखा हूं मैं, आप ये एक्चुअल में है 15,98,954, लेकिन मेरे को उतना आंकड़ा से मतलब नहीं, आपको जो बताना चाह रहा हूं उससे मतलब, इसलिए मैं अप्रॉक्स लिखा हूं। लाख हेक्टेयर यूनिट है। और कुल सिंचित रहा है 2020-21 में छत्तीसगढ़ में वो है 21.40 लाख हेक्टेयर कुल है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, समझ गए होंगे तो, कि भैया क्षमता है 21.34 और ते कहा था इसका 21.40। तो ये भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में उठ जाना चाहिए कि वो हमारी क्षमता है। यहाँ पर कुल बोल रहे हैं तो रबी इसमें इंक्लूड है, और खरीफ में जो किया होगा थोड़ा बहुत वो, मतलब ये तो है ही। इसके अलावा अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो जो मिलेगा वो खरीफ में किया गया रहा होगा वो है। अब यहीं पर कहानी है। आप आर्थिक सर्वेक्षण ढंग से पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि ये जो है 37% है, 37%, और ये जो है 35% है, 35%। अब प्रश्न कैसे आएगा तो उत्तर क्या होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आंकड़े बहुत है यहां पर। अब प्रश्न कैसे आएगा, बाय द वे प्रश्न पूछा छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता है तो 38.45%। अब मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर। अब भैया इसमें हमारे यहाँ जो सिंचाई के साधन है उसके भी तो शेयर होंगे। अब हमारे यहाँ सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है जलाशय। जलाशय कहने का मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं। अब इस प्रोजेक्ट से हमको पानी खेत तक पहुंचाना है तो आकाश मार्ग से नहीं पहुंची तो कहाँ पहुंची, नहर निकाली, नाली जो भी है। तो कहीं जलाशय नहरें लिखा रहेगा मतलब समझ जाना भैया जलाशय हो नहर एक मतलब, तो नहर रही जलाशय नहीं रही पानी आ ही नहीं, और जलाशय रही और नहरें नहीं रही पानी जा ही नहीं, ठीक। तो नहर या जलाशय की बात करें तो यही आपको मिलेगा कि इसका 52% हम सींच सकते हैं, सींचे नहीं है, सींच सकते हैं। मतलब 52% हम इसका कहां सींच सकते हैं, नहर या जलाशय से। दूसरे नंबर पर है नलकूप। नलकूप ट्यूबवेल के माध्यम से हम 29%
सींच सकते हैं। मतलब इसका 29% हम नलकूपों के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। और यही दो आंकड़ा आपको पढ़ने मिलेगा। ये हमारी क्षमता है, इस वर्ष में किया गया नहीं है, किया गया है, उस पर आ रहा हूं। अब मैं आपको बोला कि हमारे यहाँ मेनली सिंचाई कब होता है? रबी सीजन में। और रबी सीजन में हमारे यहाँ सिंचाई हुआ है, इसी को बोल रहे हैं निरासिंचित क्षेत्र। निरासिंचित क्षेत्र कितने हैं? 15.98 लाख हेक्टेयर है। अब यहीं पर भाई ये एक्चुअल अभी सिंचाई हुआ है उसकी स्थिति है। कब सिंचाई हुआ है? वर्ष 2020-21 में। ईयर मेंशन कर रहा हूं कि 20-21 में नहरों से या जलाशयों से या फिर नलकूपों से कितनी सिंचाई हुई है। तो इसमें का आपको मिलेगा 56.96%, या अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूं मैं 57%। कहां से सींचा गया है? नहर ऑब्लिक जलाशय से। नेक्स्ट, इसका ये जो है 15.98 लाख हेक्टेयर, इसका 40.52% ये सींचा गया है किससे? नलकूप से। ये जलाशय का आंकड़ा है, जलाशय या नहर का। ऊपर वाला जो लिखा हूं अप्रॉक्स 57%। अब दो आंकड़े हैं। 52% कहने का मतलब वो हमारी सिंचाई क्षमता है, लेकिन 20-21 में हमने कितना सिंचाई किया है? तो नहरों से 57%। अब ये 57% किसका है भैया? तो इसका है। अब आपको यहां से कई फैक्ट्स मिले जिससे कई प्रश्न बन सकते हैं। मैंने यहां पर एक प्रश्न को लेकर इसके कई डायमेंशंस आपके सामने रखा। आप अब प्रश्नों को तैयार करिए और सोचिए थोड़ा। और आपको अगर किसी भी प्रकार की शंका है तो आप जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब प्रश्न में हम क्या पूछे थे? वर्ष 2000 से मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में कितना अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन की गई है? तो अभी आपको हम बताएं कि उत्तर होगा इसका, कितना अतिरिक्त क्षमता हम सिंचाई की है सृजन? तो 8.06 लाख हेक्टेयर। ये हमारा पोटेंशियल रहा है जब राज्य बना तब, और आज हमारा पोटेंशियल है, कैपेसिटी है 21.34 लाख हेक्टेयर। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता से नहरों से सिंचाई की जा सकती है। मतलब कुल सिंचाई क्षमता से नहरों से सिंचाई की जा सकती है। हमारी सिंचाई क्षमता कितनी है? 21.34। और मैंने अभी आपको बताया कि इससे हम कितना परसेंट नहर या जलाशय से सींच सकते हैं? 52। और 29% हम किससे सींच सकते हैं? नलकूप से। तो इसका उत्तर अब तक आपको समझ आ गया होगा क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में किस उद्यानिकी फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? अब हम कृषि में ही पढ़ते हैं पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी। तो उद्यानिकी जब हम पढ़ते हैं तो उद्यानिकी को दो रूपों में हम देखते हैं। उद्यानिकी फसलों का एक तो क्षेत्रफल का क्रम, कि कौन सा उद्यानिकी फसल सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया, और दूसरा उत्पादन का क्रम। तो जब हम क्षेत्रफल का क्रम देखते हैं तो हमको मिलता है प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया गया उद्यानिकी फसल सब्जी है। दूसरे नंबर पर है फल, तीसरे नंबर पर है मसाला, चौथे नंबर पर है पुष्प, और पांचवें नंबर पर है औषधि एवं सुगंधित फसल। ये बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। आप आंकड़ा चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा क्रम को ध्यान देना है। अब उत्पादन की क्या स्थिति है? तो उत्पादन में भी कोई चेंज नहीं है, उत्पादन की भी स्थिति सेम है। कहने से आशा ये है कि सबसे अधिक हमारे यहाँ उद्यानिकी फसल का उत्पादन हुआ है, तो वो है आपका क्या? सब्जी। दूसरे नंबर पर है फल, तीसरे नंबर पर है मसाला, चौथे में पुष्प और पांचवा में औषधि एवं सुगंधित फसल। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक बोल रहा है उत्पादन, तो उत्पादन के मामले या क्षेत्रफल के मामले में भी बोलता तो भी हमारा उत्तर एक ही होता, क्या? सब्जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन अंतर्गत विकसित किया गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण से हमको पता चलता है कि मछली पालन के अंतर्गत
कितना जल क्षेत्र विकसित किया गया है, तो एक तो हम जानते हैं उपलब्ध जल क्षेत्र, पहले यही जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ मछली पालन के लिए कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है। तो ये है 1.92 लाख हेक्टेयर। इतना जल क्षेत्र जो है, चाहे वो तरिया के माध्यम से हो, चाहे जलाशय के माध्यम से हो, किसी भी रूप में है, वो मछली पालन समुदाय के द्वारा हो, तो उतना जल क्षेत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। उपलब्ध है मतलब डेवलप है। अब बात किया जाए कि कितने में जल क्षेत्र, इन्हीं जल क्षेत्रों में से कितने में मछली पालन किया जा रहा है या विकसित किया गया मछली पालन के लिए, तो विकसित जल क्षेत्र, उपलब्ध जल क्षेत्र में से मछली पालन अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र, अगर इसकी हम बात करें तो ये है 1.812 लाख हेक्टेयर, 1.812 लाख हेक्टेयर। यूनिट वही है इसके नीचे भी। अब लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा परसेंट में कि कितना परसेंट है, तो आपको परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, उस डिफरेंस को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो परसेंट वैल्यू मिलेगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 94.38%। तो आपको जानना है परसेंट को ही मेन, आंकड़ों पर यहां पर ध्यान नहीं देना है, यहां जो इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज वैल्यू। दूसरा आंकड़ा आपको जानना है मत्स्य स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, मत्स्य सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़, अब देखिए हमारे यहाँ दो टाइप का फिश प्रोडक्शन होता है, एक मरीन समुद्री और एक इनलैंड मतलब भीतर जमीन के, मतलब जो भौगोलिक टेरिटरी है उसके अंदर। एक समुद्री राज्य में होता होगा तो समुद्री राज्य में मरीन टाइप का होगा, इसके अलावा वो इनलैंड भी कर सकता है। तो हम कहा, आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या है, एक भूआवस्थित राज्य है ना, हमारे यहाँ समुद्र है ही नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा नहीं मरीन, तो हम कहाँ पालेंगे, अपने टेरिटरी के अंदर ही, चाहे वो मछली पालन तालाब के रूप में हो, चाहे कोई जल संसाधन जल राशि के रूप में हम मछली का पालन कर रहे हो। तो इनलैंड में हम जो है भारत देश का मछली पालन में 6th नंबर का स्टेट है, 6वां स्थिति है। अगला फैक्ट आपको यहां से ये जोड़ लेना है, और ये है आपका कृषि का आंकड़ा, जिस पर हम देखें कृषि एक आपको आंकड़ा दिखा, उसके अलावा आपको सिंचाई का भी आंकड़ा यहाँ पर दिखा होगा, एक आपको दिखा होगा यहाँ पर उद्यानिकी का, और एक आंकड़ा आपको दिखा है यहाँ पर मत्स्य पालन का। पशुपालन वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस को हमने मेंशन नहीं किया है। जो यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके पटवारी परीक्षा के लिए, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि भारत देश में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब से शुरू की गई है, तथा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है इस मिशन में। आज के वीडियो में इतना ही, अगले एमसीक्यूज के साथ आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।